एक शहर में दो मित्र रहते थे, धर्मबुद्धि और पाप बुद्धि। चालाक पाप बुद्धि ने धर्मबुद्धि का सारा धन हड़पने की योजना बनाई। उसने धर्मबुद्धि से कहा, दोस्त, मुझे लग रहा है कि अपना सारा धन अपने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। हम अपना धन जंगल में किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते हैं। जब कभी हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, हम जाकर निकाल लाएंगे। धर्मबुद्धि सहमत हो गया। दोनों ने पास के जंगल में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और अपना सारा धन उसमें गाड़ दिया। एक दिन पाप बुद्धि गया और गड्ढे से उसने सारा धन निकाल लिया। अगले दिन वह धर्मबुद्धि के पास गया और बोला कि उसे कुछ धन की आवश्यकता है, इसलिए साथ चलकर जंगल से धन निकाल लिया जाए। जब दोनों जंगल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गड्ढा तो खाली है। पाप बुद्धि जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, धर्मबुद्धि, तुमने सारा धन चुरा लिया। उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था। मेरा हिस्सा वापस करो। हालांकि धर्मबुद्धि ने फौरन इनकार कर दिया। पाप बुद्धि ने नहीं माना और उस पर लगातार आरोप लगाता ही रहा। दोनों का झगड़ा अदालत पहुंचा। वहां पर पाप बुद्धि ने न्यायाधीश से कहा, मैं गवाह के रूप में वन देवता को प्रस्तुत कर सकता हूँ। वही तय करेंगे कि कौन दोषी है। न्यायाधीश मान गए। उन्होंने दोनों से अगले दिन सुबह जंगल पहुंचने का आदेश दिया। पाप बुद्धि घर गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं धर्मबुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। मामला अदालत में है। अगर आप सहायता कर सकते तो मैं मुकदमा जीत सकता हूँ। आप जाइए और पेड़ के खोखले तने में छिप जाइए। कल सुबह जब न्यायाधीश वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपसे सच्चाई पूछूंगा। आप कह देना कि धर्मबुद्धि ही चोर है। पिता को पाप बुद्धि के षड्यंत्र में शामिल होने में झिझक हो रही थी, लेकिन अपने बेटे के प्यार की वजह से वह आखिरकार राजी हो गया। अगले दिन जब धर्मबुद्धि और न्यायाधीशों के सामने पाप बुद्धि पेड़ के पास गया और चिल्लाकर बोला, हे वन देवता, आप गवाह हैं, आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन दोषी है। पेड़ के खोखले तने में छिपा पिता ने जवाब दिया, धर्मबुद्धि ने चुराया है सारा धन। धर्मबुद्धि को संदेह हो गया। उसने पेड़ के खोखले तने में घास फूस भर दिया और उसमें तेल डालकर आग लगा दी। आज आग जली तो पिता जो पेड़ से निकल कर भागा। ये सब पाप बुद्धि के शैतानी दिमाग की उपज है, पिता ने न्यायाधीशों से स्पष्ट कह दिया। राजा के सिपाहियों ने पाप बुद्धि को गिरफ्तार कर लिया।